क्या आपको पता है कि हमारे देश के संविधान की कॉपी हीलियम गैस के बॉक्स में क्यों बंद है? क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं जहां खाना वेटर नहीं बल्कि बंदर सर्व करते हैं? क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी है जो नीले रंग का लावा उगलता है, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन ने अपनी मौत को मात देने के लिए 12 डॉक्टर रखे थे, लेकिन फिर भी उनकी मौत कैसे हो गई? क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य में बकरी को गिरफ्तार किया गया था? यकीनन आपने इससे पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने सुना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक हाथ से ताली बज सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं तो मिलिए अभिनाभा टैंगरमैन नाम के व्यक्ति से, जिन्होंने एक हाथ से ताली बजाने का अनोखा कारनामा करके दिखाया है। नीदरलैंड में रहने वाले अभिनाभा अपनी लंबी उंगलियों का इस्तेमाल करके एक हाथ से ताली बजाते हैं। वो अपनी उंगलियों को हाथ के बीचों बीच कुछ इस तरह से मारते हैं कि उनकी आवाज बिल्कुल ताली की तरह होती है। अभिनाभा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, जिन्होंने 1 मिनट में 427 तालियां बजाने का रिकॉर्ड बनाया था। अभिनाभा के बारे में जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि अगर इंसान चाहे तो मेहनत और प्रैक्टिस के दम पर एक हाथ से ताली भी बजा सकता है और बिना पैरों के चल भी सकता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में खाने की बर्बादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे लेकर विभिन्न देशों में नियम कानून बनाए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भरपेट भोजन किए बिना ही सो जाता है, जबकि कई लोगों की भुखमरी के कारण मौत हो जाती है। ऐसे में यूएन द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत फ्री राइस नाम की एक वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आपको हर एक सवाल के जवाब में 10 ग्राम चावल फ्री में दिए जाते हैं। आपको बता दें कि फ्री राइस वेबसाइट पर सारे सवाल मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, जिसमें इंग्लिश के शब्दों का सही मतलब चुनना होता है। यूएन द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि गरीब और असहाय लोगों को एक वक्त का भोजन मुहैया करवाया जा सके। ऐसे में अगर आपकी इंग्लिश भी कमाल की है तो रोजाना आधे घंटे फ्री राइस वेबसाइट पर सवालों के जवाब देकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन मुहैया करवाने में मदद जरूर करें। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत से लोगों को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि बेड पर आराम की नींद छोड़कर ऑफिस जाने में बहुत आलस आता है। हालांकि फिर भी ज्यादातर लोग सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं और अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको अलार्म बजने के बाद भी सुबह उठने में दिक्कत होती है तो ये गंभीर बीमारी का संकेत है। अगर आपको रोज सुबह जल्दी उठने में काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है तो संभव है कि आप डायस्निया नाम की बीमारी से पीड़ित हों। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने पर सांस लेने में तकलीफ, छाती में दबाव, सिर दर्द और थकान का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है। डायसेनिया एक तरह से फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से पीड़ित को सुबह उठने पर सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऐसे में इतनी बहुमूल्य चीज को सुरक्षित जगह पर रखना बेहद जरूरी है। यूं तो संविधान की 3 कॉपियां हैं, जिन्हें संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। हालांकि संविधान की मूल प्रति 14 इंच चौड़ी और 22 इंच लंबी है, जिसे हीलियम गैस से भरे एक कांच के बॉक्स के अंदर रखा गया है। दरअसल संविधान की मूल प्रति को हीलियम गैस से भरे बॉक्स के अंदर रखने का मकसद ये है कि कोई कीड़ा या जीवित प्राणी संविधान की कॉपी के पन्नों को नुकसान न पहुंचा सके। ऐसे में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा उस बॉक्स के अंदर चला जाता है तो हीलियम गैस के संपर्क में आने से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ऐसे में कोई इंसान तो क्या बल्कि एक छोटा सा कीड़ा भी संविधान की मूल कॉपी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा सालों से हमारे संविधान को कितने सुरक्षित तरीके से संभाल कर रखा गया है। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि कानून का उल्लंघन करने पर अपराधी को सजा दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी बकरी को नियम तोड़ने पर हिरासत में लिए जाने की घटना के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई एक ऐसी अजीबोगरीब गिरफ्तारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें अपराधी एक बकरी थी। दरअसल साल 2016 में रायपुर के कोरिया जिले में एक बकरी जज के बगीचे में घुस गई थी, जिसके बाद जज ने बकरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने बकरी के खिलाफ गैर कानूनी रूप से बगीचे में घुसकर सब्जी, फूल, पौधे और घास खाने का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, उस बकरी को सुनवाई के लिए कोर्ट में भी ले जाया गया था, जहां उसे कुछ घंटे हिरासत में रखने के बाद जमानत दे दी गई। अब सोशल मीडिया पर बकरी की गिरफ्तारी का मामला सामने आया तो लोगों ने जज और पुलिस प्रशासन की जमकर आलोचना की। वहीं जज का कहना था कि वो बकरी कई बार उनके बगीचे में आकर सब्जियां और घास खा जाती थी, जिसकी वजह से उनके मालिक को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए उन्होंने बकरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई ताकि बकरी की इस हरकत पर उचित कार्रवाई की जा सके। फैक्ट नंबर 6,
दुनिया के लगभग हर देश में हफ्ते में एक दिन मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों को छुट्टी दी जाती है ताकि वो काम से ब्रेक लेकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिता सकें। लेकिन ऐसे में क्या हो अगर कोई देश अपने नागरिकों को वीकेंड पर दी जाने वाली छुट्टी को पूरी तरह से बंद कर दे, वो भी पूरे 11 साल तक। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है लेकिन 100% सच है। दरअसल रूस में साल 1929 से लेकर 1940 तक आम नागरिकों को दी जाने वाली शनिवार और रविवार की छुट्टी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो रूस की सरकार ने 11 साल के लिए अपने कैलेंडर से शनिवार और रविवार को पूरी तरह से हटा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्थानीय लोगों से ज्यादा काम करवाया जा सके। दरअसल इन 11 सालों में रूस को प्रथम विश्व युद्ध के नुकसान से निपटना था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अपने नागरिकों को तैयार करना था। इसलिए रूस की सेना के साथ साथ सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों समेत हर तरह की नौकरी करने वाले लोगों को पूरे 11 साल तक बिना छुट्टी के काम करना पड़ा था। जरा सोचिए उस वक्त रूस की आम जनता का हाल क्या हुआ होगा। हालांकि साल 1940 के बाद रूस में हालात फिर से सामान्य होने लगे, जिसके बाद आम नागरिकों को वीकेंड पर छुट्टी दी जाने लगी। फैक्ट नंबर 7। आज तक आपने बंदरों को उछल कूद करते और उपद्रव फैलाते हुए देखा होगा, लेकिन जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां बंदर वेटर के रूप में काम करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान की राजधानी टोक्यो शहर में काबुकी रेस्टोरेंट है जहां वेटर्स की जगह पर बंदर काम करते हैं। ये बंदर रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को खाना और ड्रिंक्स सर्व करते हैं, जबकि टेबल साफ करने से लेकर गेस्ट को हाथ पोंछने के लिए तौलिया या टिश्यू पेपर भी देते हैं। इस रेस्टोरेंट में ये चेन और फुकू चेन नाम के 2 बंदर साल 2008 से वेटर का काम कर रहे हैं, जिन्हें सैलरी के नाम पर रोजाना केले खाने के लिए दिए जाते हैं। ये बंदर वेटर की खूबसूरत ड्रेस पहनकर ग्राहकों के सामने आते हैं और उनके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करते हैं। यही वजह है कि जापान के आम नागरिकों के बीच काबुकी रेस्टोरेंट काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ लोग स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाने के बजाय बंदरों से वेटर की सर्विस लेना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे उनकी दिन भर की थकान और स्ट्रेस दूर हो जाता है। काबुकी रेस्टोरेंट में शेफ के अलावा कोई भी इंसानी स्टाफ काम नहीं करता है। हालांकि जानवरों के लिए बनाए गए कानून के तहत रेस्टोरेंट में किसी भी बंदर से 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है। यही वजह है कि काबुकी रेस्टोरेंट में ढेर सारे बंदर 2-2 घंटे की अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं और ग्राहकों का मनोरंजन करते हैं। फैक्ट नंबर 8। हर कार या बड़े ब्रांड का अपना अलग लोगो होता है, जिससे मार्केट में उसकी पहचान की जाती है। इन्हीं महंगे और बड़े ब्रांड्स में से एक है मर्सिडीज, जिसकी कार्स और उस पर बना लोगो बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है। लेकिन क्या आपको मर्सिडीज के लोगो का असल मतलब पता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस कंपनी का लोगो जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्वों की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मर्सिडीज के लोगो में साइन बने हुए हैं जो धरती, आकाश और जल के प्रतीक हैं। आपको बता दें कि इन तीनों साइन का मतलब है कि मर्सिडीज का दबदबा आसमान, पानी और जमीन तीनों जगहों पर है, क्योंकि इस ब्रांड के इंजन तीनों जगहों पर चलने वाले यातायात साधनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मर्सिडीज कार नहीं बनाती थी, बल्कि इस कंपनी में आसमान में उड़ान भरने वाले विमान, पानी में चलने वाले जहाज और जमीन पर दौड़ने वाली कारों के लिए इंजन बनाने का काम किया जाता था। यही वजह है कि जब मर्सिडीज का लोगो डिजाइन किया गया तो उसमें एक सर्किल के अंदर 3 अलग अलग साइन बनाए गए। ये साइन बताते हैं कि मर्सिडीज पानी, आसमान और जमीन तीनों जगहों पर सबसे बेस्ट ब्रांड है, जो अब उसके द्वारा तैयार की गई कारों में भी आसानी से देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 9। दुनिया में माइकल जैक्सन का नाम सबसे मशहूर पॉप स्टार के रूप में माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को मून वॉक करना सिखाया था। करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले माइकल जैक्सन 150 साल की लाइफ जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स को नौकरी पर रखा था। इन डॉक्टर्स का काम था कि वो रोजाना माइकल जैक्सन की बॉडी का चेकअप करें और उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन को लैब में टेस्ट करें। माइकल जैक्सन को मरने से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए उन्होंने मौत को मात देने के लिए हर संभव कोशिश की। वो रात के समय ऑक्सीजन वाले स्पेशल बेड पर सोते थे ताकि दम घुटने की वजह से उनकी मौत न हो जाए। इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन लोगों से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे, जबकि मुंह पर मास्क लगाते थे ताकि किसी तरह का वायरस उनकी बॉडी तक ना पहुंच पाए। हालांकि इन तमाम कोशिशों के बाद भी माइकल जैक्सन अपनी मौत को मात नहीं दे सके, जिसकी वजह से 25 जून 2009 में उनकी मौत हो गई। माइकल जैक्सन के लाइफस्टाइल से हर किसी को ये सीख लेनी चाहिए कि आपके पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन जन्म और मृत्यु इंसान की पहुंच से बाहर होते हैं। फैक्ट नंबर 10।
आज तक आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी लाल रंग का गर्म लावा और राख उगलते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा भी ज्वालामुखी है जो ब्लू रंग का अनोखा लावा उगलने के लिए जाना जाता है। इस ज्वालामुखी को लिज़ेन के नाम से जाना जाता है, जो 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। रात के समय जब इस ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसके अंदर से चमकता हुआ नीले रंग का अद्भुत लावा बाहर निकलता है। ये नजारा देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रहस्यमयी और रोमांचक भी है। दरअसल इस ज्वालामुखी से विस्फोट के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही नीले रंग में बदल जाता है। यानी ज्वालामुखी के अंदर से लाल रंग का लावा ही बाहर आता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हवा में आते ही उसका रंग नीला हो जाता है। ये नीले रंग का लावा बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है, इसलिए रात के समय से देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आपको बता दें कि लीजन ज्वालामुखी के पास दुनिया की सबसे बड़ी एसिडिक क्रेटर लेक भी है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर आपको भी इस ज्वालामुखी विस्फोट का खूबसूरत नजारा देखना है तो आपको इंडोनेशिया जाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।